मैथ्स के लंबे लंबे कैलकुलेशन, टाइम वेस्ट और आखिरी में गलती। क्या आप भी इस समस्या से परेशान हैं? तो आज मैं आपके लिए मैथ्स को बिल्कुल आसान बना दूंगा। बड़े बड़े एडिशन बिना कैलकुलेटर के, बिना लंबी मेथड लिखे, सिर्फ दिमाग से हम सॉल्व कर सकते हैं। नो पेन, यूज ओनली ब्रेन, थिंक विदाउट इंक। सबसे पहले पूरा ब्रेन मैपिंग समझिए कि ट्रिक्स काम कैसे करती है। देखिए, जब भी हम एडिशन करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने समझाने के लिए कुछ डिजिट्स लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। चार चार डिजिट मतलब 4 डिजिट के ये नंबर्स है। ये 4326 और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 4 डिजिट्स के नंबर होते हैं। जनरली हुआ क्या है, हमको ये मेथड जो एडिशन वाली है इस प्रकार सिखाई गई है कि हम जब भी एडिशन करते हैं हम लोग राइट से शुरू करते हैं और हमारे आंसर जो आते हैं वो राइट से लेफ्ट आते हैं। और जब हम इसको पढ़ते हैं आंसर को, तब हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। यही कारण है कि ब्रेन में मैपिंग से इसका कैलकुलेशन नहीं हो पाता और हम जल्दी और फास्ट आंसर नहीं बता पाते। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसको सॉल्व करने की ब्रेन वाली ट्रिक बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आखिरी में सभी ट्रिक्स के साथ मैं एक एक एग्जांपल सॉल्व भी करके बताऊंगा। करना क्या है, सबसे पहले आज हम एडिशन की ट्रिक सीखते हैं। इस ट्रिक का नाम है ब्रेक द नंबर ट्रिक। जब भी आपके सामने कोई बड़े डिजिट्स आ जाए, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और आपको अगर उसका एडिशन करना होता है, तो माइंड में सबसे पहले नंबर्स को ब्रेक करना है उनके लास्ट वाले जीरो फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे देखेंगे 4326, इसको मैंने ब्रेक किया। 4 के आगे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 जीरो लगा दिया। 3 लिखा, 3 के आगे 2 जीरो लगा दिया क्योंकि 3 के आगे 2 डिजिट थी। और 20 यहाँ पे लिख करके 6 को उसके लास्ट में हमने लिख दिया। अब इससे क्या होता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचिए कि जब भी किसी डिजिट के आगे जीरो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 50, 100, तो उसका एडिशन हम दिमाग में बहुत आसानी से और जल्दी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 प्लस 20, आप फट से बोलेंगे 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 20 70। यानी लास्ट में अगर जीरो आ जाए तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। ब्रेक द नंबर, ब्रेक द नंबर, ब्रेक द नंबर। आपके सामने जो भी नंबर आ रहा है सबसे पहले उसको ब्रेक करिए अपने दिमाग में। 4 को 4000 लिखा, 300, फिर इसको 20 और उसको 6। ठीक उसी प्रकार से बाकी नंबर्स को भी आप ब्रेक कर लीजिए। अब ब्रेक करने के बाद अपने दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट करिए इनका। 6000, 6000, 4000, 10,000, 10,000 और ये 3 कितना हो गया आपका? 10,000 3 कितना हो गया, कमेंट में बताइए, जल्दी बताइए। 10,000 प्लस 3 हो गया आपका 13,000। अब 13,000 का फिगर आपके दिमाग में एग्जैक्टली बैठ गया, आप उसको भूल भी नहीं सकते। आगे बढ़ते रहेंगे। 800, 200, 1000, 1000 और 300 कितना हो गया? 1300। 1300 मतलब 1000 तो आ ही गया, तो 13,000 तो पहले से था। अब हो गया आपका 14,000। और आपने ये भी देखा कि 800, 200 उसके बाद में हो गया 1300। मतलब यहाँ पे 14,300 तक तो हम कैलकुलेट कर पाए है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे 80 प्लस 20। अब इसके लिए 80 और 20 को आसानी से हम जोड़ सकते हैं। 100 हो गया, 100 और 60 कितना हो गया? 160 हो गया। तो 160 हम लोगों ने और अचीव कर लिया। अब 160 में और ऐड होगा, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया। अब सीधा सीधा यहाँ पे आप 12 ऐड कर देंगे। देखिए, अभी मैं समझाने के लिए हर एक चीजें लिख रहा हूँ इसीलिए, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें दिमाग में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। करके देखिए। अब यहाँ पे सीधा सीधा है, अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका ऊपर का, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे इतना ऐड करेंगे, आपको ये आंसर मिलेगा। अब आप देखिए आपका आंसर आया कैसे। आपका आंसर आया इस साइड से इस साइड, मतलब कि लेफ्ट टू राइट। इस ट्रिक की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका दिमाग उतना शार्प होगा, आपका कैलकुलेशन पावर उतना बढ़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग और एक्यूरेसी के साथ आप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ब्रेक द नंबर मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसी और भी कुछ अमेजिंग ट्रिक्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।